अखिलेश ने दिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट, हिंदुओं का विरोध कर बुरे फंसे अखिलेश यादव। अखिलेश ने एक बार फिर हिंदुओं का विरोध कर डाला। अखिलेश ने एक बार फिर बता दिया है कि वो मुस्लिम प्रेमी है और हिंदू विरोधी। अखिलेश सत्ता की कुर्सी के लिए इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बस सिर्फ एक विशेष समुदाय की ही बात करते हैं, यानी सिर्फ मुसलमानों की, जिसका एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त अखिलेश 2027 चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक ऐसा काम कर डाला है जिसने अखिलेश को मौलाना साबित कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मुताबिक समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी की कुछ विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इसके लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कवायद भी शुरू कर दी है और खबर है कि अखिलेश सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे। अखिलेश लगातार पार्टी के जिला पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि स्थानीय फीडबैक लेकर ऐसे चेहरों को प्रत्याशी बनाया जा सके जिनको लेकर पार्टी में भी सहमति हो और मतदाताओं में भी उनकी अच्छी पकड़ हो। दरअसल समाजवादी पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत विधानसभा चुनावों के करीब एक साल पहले ही प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर रही है और मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देगी। लेकिन ऐसा क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर आपको जान लेनी चाहिए। दरअसल फिलहाल एक साल पहले प्रत्याशी घोषित करने की अगर बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसको जनता के बीच अपना विजन पहुंचाना होगा, मुसलमानों की बात करनी होगी। साथ ही टिकट घोषित होने के बाद बगावती तेवर दिखाने वाले स्थानीय नेताओं को भी साधा जा सकेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान लोग शामिल हैं और अखिलेश खुद मुस्लिम नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। 2012 में भी अखिलेश ने उठाया था ऐसा कदम। सपा को यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक की जो सबसे बड़ी जीत मिली है उसमें भी सपा ने कुछ ऐसा ही किया था, यानी 2012 में। 2012 विधानसभा चुनावों के करीब एक साल पहले ही सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम शामिल थे, जिसका नतीजा ये रहा था कि पार्टी अपनी सरकार तक बना बैठी थी। अब अखिलेश फिर से कुछ वैसा ही फॉर्मूला अपनाने जा रहे हैं, पर सवाल है कि क्या इस बार अखिलेश का यह फॉर्मूला हिट हो पाएगा? तो जवाब है नहीं। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब उसका भी जवाब आपको देते हैं। मुस्लिम वोटों को लेकर चिंता में है अखिलेश। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई रणनीति बना रही है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश में मुसलमान नाराज हैं। 2024 के उपचुनाव में रामपुर और कुंदरकी जैसी परंपरागत मुस्लिम बहुल सीटों पर हार का सामना करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी संगठन और उम्मीदवार चयन में बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं। पार्टी अब दूसरी पीढ़ी के मुसलमान नेताओं को सक्रिय करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ताकि अपने कोर वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा सके, क्योंकि मुसलमान के वोट बैंक होने का डर अखिलेश को सता रहा है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में मुलायम सिंह यादव ने की थी और तब से यह दल यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता में आ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुरादाबाद, रामपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कुंदरकी में 65%, मीरापुर में 40% और सीसामऊ में 45% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सपा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन सपा को मिलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मुस्लिम वोटों का भारी समर्थन मिला, जिसके चलते उसने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा 37 लोकसभा सीटें जीती। यह सपा की रणनीति का हिस्सा था और अब इसी कोर वोट बैंक को वो खोना नहीं चाहती।
लेकिन क्या इस बार ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं पर फोकस। वहीं दूसरी तरफ आजम खान जैसे वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं के जेल में होने और पार्टी में उनकी घटती सक्रियता के बाद सपा अब नई पीढ़ी के मुस्लिम नेताओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। कैराना से सांसद इकरा हसन, मुरादाबाद से सांसद जियाउर रहमान बर्क, एसटी हसन और सांसद जावेद अली जैसे युवा नेता अब सपा के प्रमुख चेहरों के रूप में उभर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव इन नेताओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सक्रिय करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दे रहे हैं। सपा प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने भी पिछले दिनों कहा था कि हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों के लिए इस वक्त अखिलेश यादव छटपटा रहे हैं कि उनका कोर वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। 2024 उपचुनाव की हार से सबक। हालांकि 2024 के उपचुनाव में सपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खासकर कुंदर की सीट पर 1,04,000 वोटों के अंतर से हार ने पार्टी को झकझोर दिया। इस हार ने सपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। अखिलेश यादव ने संगठन में बड़े बदलाव का संकेत दिया, जिसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और टिकट वितरण में उन नेताओं को प्राथमिकता देना है जो पीडीए समीकरण को मजबूत कर सके। इसलिए सपा ने समाजवादी सद्भावना संवाद जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए, जिसकी कमान सलीम इकबाल शेरवानी और अताउर रहमान जैसे नेता संभाल रहे हैं, यानी मुसलमान नेता। दरअसल अखिलेश यादव जल्द ही मुस्लिम बहुल सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा कदम फूक फूक कर रखना चाहती है। पार्टी का लक्ष्य 360 से ज्यादा सीटें जीतकर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना है। इसके लिए सपा न केवल मुस्लिम वोटों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है, बल्कि छोटे मझोले नेताओं को शामिल कर दलित और पिछड़ा वर्ग के वोटरों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने हाल ही में रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात कर यह भी स्पष्ट किया था कि वो मुस्लिम मतदाताओं की सियासी ताकत को समझते हैं, इसलिए वो उसे बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं है। कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता, खासकर सांसद इमरान मसूद की आक्रामक रणनीति सपा के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी का बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने की रणनीति सपा के लिए खतरा बनी हुई है। हिंदुओं से दूर हो रहे अखिलेश। अब अखिलेश ने मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश तो कर ली है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ मुसलमानों को अपने पाले में लाने से अखिलेश यादव जीत जाएंगे? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने जो किया, अखिलेश यादव क्या दोबारा से वो करेंगे तो वो जीत पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब मुसलमान भी समझ चुका है कि अखिलेश सिर्फ वोटों के लिए मुसलमान की बात करते हैं। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमान सबसे ज्यादा हो। हिंदुओं की अगर बात करें तो बीजेपी ने जिस तरीके से हिंदुओं को एकजुट किया है, ऐसे में अगर हिंदुओं का वोट अखिलेश की तरफ नहीं गया तो अखिलेश यादव पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की बात करने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव को सभी जाति धर्म के लोगों को साधना होगा। अब जब अखिलेश यादव मुसलमान की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को ही मिलेगा, ऐसे में तो सवाल है कि अखिलेश यादव से हिंदू वोट छिटक जाएगा। फिलहाल अखिलेश यादव ये जताने की कोशिश तो कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए हम सबसे ज्यादा काम करते थे, मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देंगे, लेकिन सवाल तो अखिलेश ने यह भी पूछा जा रहा है कि अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो क्या कोई मुसलमान सीएम होगा? क्योंकि अखिलेश तो खुद सीएम बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे में मुसलमान भी समझ चुका है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। खैर, राजनीति में यह रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कई बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस समय यह सवाल ज्यादा उठ रहा है कि अखिलेश यादव कहीं मुसलमान मुसलमान कहते कहते हिंदू विरोधी तो नहीं होते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को यह लग रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ इस वक्त मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं कह रहे। अखिलेश यादव पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आज तक अखिलेश यादव अयोध्या में रामलला के दर्शन तक क्यों नहीं करके आए।
ऐसे में तो यह सवाल उठेगा ही कि क्या 2027 में सिर्फ मुसलमानों को साथ लेने से अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को सभी जातियों को साधना होगा, चाहे फिर हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। लेकिन अखिलेश यादव अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये अखिलेश यादव पर इस वक्त सटीक बैठ रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।